सभी प्यारे मित्रगणों का स्वागत है दोस्तों। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हल करेंगे। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों जी जान लगा दो सिर्फ अपने माँ बाप के लिए, सिर्फ अपने सपनों के लिए। इंडियन पॉलिटिकल से हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन इतिहास, जहाँ से टॉप 25 क्वेश्चन ले गए और ये सभी क्वेश्चन रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। पिछले 7 प्रैक्टिस सेटों में दोस्तों 1 से 45 क्वेश्चन हल कर चुके हैं और ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट होगा। दोस्तों रेलवे के अलावा अन्य स्टूडेंट्स भी इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं, क्योंकि सभी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और निश्चित रूप से ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए फायदेमंद होगा। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभिधम कोर्स। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभिधम कोर्स, जिसका निर्माण दोस्तों 5वीं सदी में हुआ था और ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा कथाएं संबंधित हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जातक का अर्थ होता है दोस्तों जन्म, और जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन मिलता है। महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का एक पुलकेशिन द्वितीय एक प्रख्यात शासक था और इसका दोस्तों कार्यकाल था 610 से लेकर 642 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थस्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? बौद्ध तीर्थस्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, श्रीलंका में। दांत का मंदिर दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए हैं, इसलिए यहाँ दांत का मंदिर कहा जाता है और ये श्रीलंका के केडी शहर में स्थित है। श्रीलंका के केडी शहर में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में। बोरोबुडुर मंदिर दोस्तों इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है। जावा प्रांत में स्थित है। ये दोस्तों आज भी संसार का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है यहाँ पर, और इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में सलंदर राजवंश के दौरान करवाया गया था। ये क्या है? संसार का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दमेक स्तूप, सारनाथ। दोस्तों भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया और वहाँ पर दमेक स्तूप का निर्माण करवाया, जिसे दमेक स्तूप को सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा एक बुद्ध शिक्षाओं का संग्रह है? कौन सा एक बुद्ध शिक्षाओं का संग्रह है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक आधारभूत और प्रमुख ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश के 3 साहित्य खंडों में संकलित हैं और वह 3 साहित्य हैं दोस्तों, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिगम पिटक। यानी कि त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिगम पिटक, अभिधम पिटक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। जोरोआस्ट्रियन धर्म का अर्थ होता है दोस्तों पारसी धर्म। पारसी धर्म को जोरोआस्ट्रियन कहा जाता है और ये महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य। जोरोआस्ट्रियन दोस्तों ये भारत में इसी पारसी धर्म के नाम से जानते हैं, जो ईरान का प्राचीन काल से ईरान में प्रसिद्ध है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे शब्दों के 4 युग में दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक भिन्न है। कौन सा युग्म शेष भिन्न है, यह हमें बताना है। दोस्तों एक तरफ तो धर्म दे रखा है और एक तरफ उसका ग्रंथ दे रखा है। पारसी धर्म का ग्रंथ है अवेस्ता
पारसी धर्म का ग्रंथ है अवेस्ता, यहूदी धर्म का ग्रंथ है तोरा, यहूदी धर्म का ग्रंथ है तोरा, और बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक। और हिंदू मंदिर, तो दोस्तों ये मंदिर हैं जो हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल मान सकते हैं, तीर्थ स्थल हैं मंदिर। तो ये गलत हो जाएगा, इनमें से भिन्न हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैद अवस्था खालिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, जैद अवस्था किस धर्म से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। जैद अवस्था पारसी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, और पारसी धर्म पैगंबर जस्तून ईरानी थे, जिनकी शिक्षाओं का संकलन इस जैद अवस्था में मिलता है, जिनका संकलन इस जैद अवस्था में मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी किस धर्म का पालन करते थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यहूदी धर्म का पालन करते थे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यहूदी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, तोरा। दोस्तों यहूदी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है तोरा। तोरा एक प्रमुख ग्रंथ है जिसे दोस्तों तालमुद या तोरा के नाम से जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजगृह। पाटलिपुत्र से पहले दोस्तों राजगृह मौर्य यानी मगध की राजधानी हुआ करती थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोरिया नंदगढ़ स्तंभ खालिस्तान में स्थित है। लोरिया नंदगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंपारण में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंपारण में। लोरिया नंदगढ़ स्तंभ बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में मुंडी गंडक नदी के किनारे स्थित है। बिहार के चंपारण जिले में मुंडी गंडक नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ मौर्यकालीन स्तंभ है दोस्तों। ये मौर्यकालीन स्तंभ है जिसे सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर स्थापित करवाया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का पिता कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों। सम्राट अशोक ने महेंद्रगिरी और पुत्री संघमित्रा दोनों को दोस्तों श्रीलंका में बुद्ध के धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया था, महेंद्र और संघमित्रा को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक की शिलालेख अवस्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गिरनार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गिरनार। गिरनार गुजरात में जूनागढ़ के निकट स्थित पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर अशोक की शिलालेख अवस्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक ने। लगभग 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए अभियान किया था, जिसमें दोस्तों कलिंग के राजा अनंत पद्मानम और सम्राट अशोक के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कलिंग के राजा की हार हुई। और दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ था। उसको देखकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख खालिस्तान भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृत भाषा में। अशोक के दोस्तों अभिलेख ब्राह्मी, क्रोष्टी और अरमाइक तथा यूनानी लिपि में भी लिखे गए थे, परंतु मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में मिलते हैं और इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन ए,
मौर्य शासनकाल के दौरान श्रवणगिरी को कर्नाटक में सोने की खान के केंद्र के रूप में माना जाता था और ये दोस्तों दक्षिण प्रांत की राजधानी भी हुआ करती थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकटर खालिस्तान शासक द्वारा मैग्नेस नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूनानी। दोस्तों सेल्यूकस निकटर एक यूनानी शासक था जिसने भारत पर 305 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था, जिसमें सेल्यूकस निकटर की हार हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख से बना था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बलुआ पत्थर। सिंह चतुर्मुख बलुआ पत्थर से बना हुआ है और ये 45 फुट लंबे प्रस्तर प्रखंड का बना हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित से किस नदी को पार किया। राइट आंसर है सिंधु नदी। भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने पहले सिंधु नदी को पार किया और वह तक्षशिला की ओर बढ़ा और वहाँ पर दोस्तों झेलम और चेनाब नदी के बीच में पंजाब स्थित है। पंजाब में दोस्तों पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध हुआ और राजा पोरस की हार हुई। इस युद्ध को दोस्तों हाइडे स्पेस के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जिसमें राजा पोरस और सिकंदर के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें राजा पोरस की हार हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के समान सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3री सदी में भगवान बुद्ध के सम्मान में करवाया गया था और ये दोस्तों वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डाल दिया गया। 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था और ये मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।